हमारी माँ को सबसे ज़्यादा हमारी ही चिंता थी, बोली ये लड़का पागल हो जाएगा। हमारी माँ कहा करती थी कि कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बहुत शरारती था, गांव में बहुत ऊधम करता था, किसी से भी लड़ता था बच्चों से, और वो शिकायत लेके आते थे। तो बड़ी चिंता थी घर वालों की कि ये लड़का बिगड़ जाएगा। लेकिन वो तो हमारे बचपन के दिन थे। जब बचपना था मेरा तो मैंने खूब बिंदास बचपना को जिया। फिर जब काम करने का टाइम आया तो खूब काम किया। मतलब मैंने जो काम किया है वो इसे लगन से, उसमें पूरी तरह डूब डूब काम करके किया। बाल्यकाल गुजारा तो मस्ती से, खूब सिंघाड़े चोरी कर करके खाए, सिंघाड़े अमरूद आम चोरी करके बचपना था। पिटाई भी हुई होगी कई बार? नहीं, चोरी करने में पकड़ ही नहीं गए, इतनी अच्छा। सफाई से चोरी भी करते थे कि सिंघाड़ों में कोई पकड़ ही नहीं सकता था। तो ये जो वही तो बोल रहे हैं, जो काम करते थे परफेक्ट। सिंघाड़े हम लोग कैसे चुराते थे कि तालाब में डुबकी, वहीं नहाते थे तालाब में। गांव में तालाब था, सब लोग नहाते थे। तो तालाब में कूद करके डुबकी मार के नीचे पानी के अंदर अंदर जा करके, अच्छा, सिंघाड़े तोड़ के फिर डुबकी मार के नीचे नीचे आ गए। वेरी गुड। ऊपर से सब एक सा दिख रहा, ऊपर से किसी को नहीं पता नीचे चोरी हो रही है सिंघाड़े की। उसका छत था जैस का दस था सिंघाड़े का, लेकिन नीचे सिंघाड़े टूट के फिर वहीं किनारे छुप के खा लिए। ये आपने वहाँ जबलपुर के एरिया में ये किया? गांव हमारा रियोंझा, ये वहाँ की बात है। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई करते थे मन लगा के, लेकिन हमारी उस पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हमारा भागवत जी की तरफ रुझान था, तो उस पढ़ाई को हम नहीं पढ़ते थे ज़्यादा। पिताजी से कहते थे हमें वृंदावन जाना है भागवत पढ़ने, पिताजी नहीं भेजे तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा, मैं वही पढ़ूंगा। तो 1 साल मैं नहीं पढ़ा, लेकिन फिर पिताजी ने भेजा तो फिर मेरा मन था कि मैं संस्कृत पढ़ूं, मैं ये भागवत पढ़ूं। और फिर पिताजी ने भेजा तो फिर मैं पढ़ाई किया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे भागवत चर्चा करनी चाहिए, भागवत सुनानी चाहिए और धर्म के क्षेत्र में मैं लोगों के अंदर एक अच्छे संस्कार देने का काम करूं? ये प्रेरणा कहाँ और कब मिली आपको? ये प्रेरणा देखिए भागवत जी की, भगवान ही प्रेरित करते हैं सब चीज़ों की। लेकिन हमारे गांव में ना कुछ उस ज़माने में कुछ कथा सुनाने वाले आते थे, बड़े बुजुर्ग लोग, तो मैं उन्हें देखा करता था। उनको देख के मेरे को लगा मैं भी भागवत सुनाऊंगा, मैं भी इनके जैसा बनूं, मैं भी भागवत सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी आए थे भागवत जी सुनाने गांव में, तो मैं वहाँ पे जप करने बैठा था। मेरे को जपी में बुलाया था, तो मैं जप करने गणेश जी का जाप कर रहा था। तो मेरी माँ गई और पंडित जी से प्रणाम करके कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो उस बच्चे को कि ये भी आपकी तरह भागवत जी करे। तो वो माँ ने आशीर्वाद उनसे मांगा और मैं सुन रहा था। तो मैंने कहा कि मेरी माँ की इच्छा है कि मैं भागवत करूँ। तो मैंने कहा मैं माँ का ये सपना पूरा करता हूँ, आशीर्वाद तो मांग ही रही हैं, चलो। फिर मेरे मन में तभी से आया कि नहीं अब भागवत जी करना है। फिर उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में आ गए, एक तरफ भागवत कथा भी करते रहे और दूसरी तरफ गृहस्थ भी बन गए। हाँ, तो गृहस्थ आश्रम तो देखिए हम सबको ही अपनाना चाहिए, और गृहस्थ में रह के ही जो भक्ति हो सकती है, जो साधना हो सकती है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए गृहस्थ को मैंने चुना कि गृहस्थ अच्छा है। तो जब आपने शादी की तब आपके जो इन लॉज होंगे या आपकी पत्नी को, उनको ये आइडिया था कि आप एक दिन इतने बड़े व्यक्ति बन जाएंगे? ये तो पता नहीं उनको क्या था, उनके मन में क्या था, लेकिन विवाह के पहले मैं भागवत करता था, और मैं भागवत करता था इसलिए उन लोगों को अच्छा लगा कि लड़का भागवत करता है। तब उन्होंने मन बनाया कि विवाह होना चाहिए। तो फिर प्रस्ताव रखा हमारी माताजी से, पिताजी से। तो फिर माता पिताजी ने बात की और सबकी सहमति से विवाह हुआ। जितने भी संत प्रवचन करते हैं ना, चारों तरफ सुंदर सुंदर महिलाओं से घिरे रहते हैं। आपके भी प्रवचनों में महिलाएं बहुत आती हैं, वृद्ध माताएं भी आती हैं, बहनें भी आती हैं। आपकी पत्नी आप पर शक नहीं करती कभी? हमारी पत्नी को ये पता है कि मैं किस विचार का व्यक्ति हूँ। तो मैं हर स्त्री को अपनी माँ के रूप में ही देखता हूँ, अपनी बहन के रूप में ही देखता हूँ, और अपनी बेटी के रूप में ही देखता हूँ। इसलिए उसे स्वप्न में भी संदेह नहीं होता, क्योंकि मेरी विचारधारा एक अलग विचारधारा है। एक स्त्री तो भांप जाती है ना, स्त्री बहुत तेज होती है, वो समझ लेती है कि ये महिला किस दृष्टि से देख रही है और ये व्यक्ति किस दृष्टि से देख रहा है। हमें स्त्रियां भी अपने पुत्र भाव से देखती हैं। हमें तो गांव की बूढ़ी बूढ़ी माताएं, शहरों की माँ, सबकी माँ, यहाँ तक कि आपकी माँ भी मुझे पुत्र के भाव से देखती हैं, और हर लड़की मुझे अपने भाई के भाव से देखती है, और हर एक छोटी गुड़िया मुझे पिता के भाव से देखती है। तो मैं भी सबको माता, बहन और पुत्री के भाव से ही देखता हूँ।
तो मेरी पत्नी को ये विश्वास है, और रहते रहते अनुभव तो हो ही जाता है, व्यक्ति को परख लिया जाता है कि सोना है कि ये महाराज जी आपका अपने ऊपर में बहुत बड़ा संयम है। नहीं तो आजकल कितने तो संतों के ऊपर में आरोप लग रहे हैं, और कितने मदरसों में भी जो वहाँ के मौलवी होते हैं उन पर भी, और चर्च में फादर कहने को फादर है लेकिन उन पर भी चाइल्ड अब्यूज़ का बहुत बड़े आरोप लगते हैं। और आप ये सब करते हुए भी, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और अपने आप को कीचड़ से दूर रखता है, आप बहुत बड़ा संयम का काम कर रहे हैं। ये संयम आदमी अपने अंदर कैसे उपजाए? ये संयम के लिए ना शास्त्र इसीलिए तो संयमी बनाते हैं। गीता में अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा चंचल है मन। अर्जुन ने कहा कि मेरा मन बहुत चंचल है, बताओ मैं क्या करूं। जबकि अर्जुन इतने संयमी हैं कि स्वर्ग की अप्सरा ने उनसे कहा था, अर्जुन एक बार स्वर्ग गए तो अप्सरा ने कहा कि अर्जुन आप आओ मेरे पास, मैं अप्सरा हूँ और तुम मेरे साथ रहो। अर्जुन ने मना कर दिया कि आप से मेरे पुरखों ने संबंध बनाए थे, तो आप इस रिश्ते से मेरी माता लगी। तो अप्सरा बोली कि नहीं, हम तो अप्सराएं हैं, यहाँ कोई पुरखे और बूढ़े कोई काम नहीं करता, यहाँ तो हम सबके लिए नई हैं और सबके लिए स्त्री हैं, हम किसी की माता नहीं हैं। अर्जुन ने कहा ये आपकी विचारधारा है, पर मेरी विचारधारा है कि आपसे मेरे पुरखों ने संबंध बनाए थे, तो वो मैं आपको माता मानता हूँ। अब सोचिए कि अप्सरा ऑफर दे रही है अर्जुन को, लेकिन अर्जुन उस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। तब वो अप्सरा गुस्सा हो गई, बोले तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन तुम ऑफर ठुकरा रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम ब्रहण लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 वर्ष के लिए ब्रहण लला होना पड़ा था, वो श्राप था उस अप्सरा का। अब वो अर्जुन जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा चुके हैं, वो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है। जबकि अर्जुन का मन बिल्कुल चंचल नहीं है। लेकिन ये प्रश्न उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए, सामाजिक लोगों के लिए प्रश्न किया। तब भगवान ने यहाँ क्या कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन तू अभ्यास कर। मन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा। यदि जैसे एक मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, जैसे वो चाहता है बंदर वैसे करता है। यदि बंदर जैसा चंचल प्राणी मंदारी के वश में हो सकता है, तो भला हमारा मन हमारे वश में कैसे नहीं हो सकता? और ये होगा प्रैक्टिस के कारण। आप धीरे धीरे अभ्यास करिए। मैं बचपन से ही अपने मन पे संयम रखता चला आया हूँ। बचपन से ही मेरा अभ्यास है कि मन को यहाँ वहाँ, मैं आपने ध्यान से देखा होगा मुझे, तो मैं कभी पराई स्त्री को आंख उठा के देखता ही नहीं, मैं हमेशा चरणों पे नज़र रखता हूँ। यही सीखा है हमने। और मन चंचल भी नहीं है, शरीर में इतनी वासनाएं हैं ही नहीं कि वो वासना हमारे धैर्य को दगा पाए, धैर्य डोल पाए, ऐसा नहीं है। संयम, आप इंसान हैं, आप हावी हैं आपके मन पर, मन को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। और ये सब कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। नित्य सत्संग करना, संतों की संगति करना, भगवान की कथा सुनाना और सुनना। इससे क्या है, आपने देखा होगा मेरे सामने हजारों लोग दर्शक कथा सुनने बैठे होते हैं, पर मैं देखता ही नहीं अपना काम। मैं कथा सुनाता हूँ ना, कल आप भी कथा में थे, आपने ध्यान से देखा होगा। मैं कथा सुनाने में इतना तल्लीन रहता हूँ अपने काम में, इतने ध्यान से मैं अपना काम करता हूँ, केवल कथा में मेरा ध्यान होता। मेरे को सामने भी जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखता है दृश्य, सामने कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा, कितने कम लोग हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि कोई श्रोता नहीं था सामने, सब घर में थे, टीवी पे सब देख रहे थे, लेकिन सामने कोई श्रोता नहीं था। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपके पास सामने कोई ना हो और आपको कथा सुनानी हो, तो कैसे सुनाएंगे? लेकिन मैं उस समय भी काम किया। इससे आपको ये पता लगा लेना चाहिए कि व्यक्ति का मन कितना कंट्रोल होगा। कि बिना श्रोत आप मुझे कमरे में बैठा दीजिए और कहिए खाली कमरा, कोई नहीं, और आप कथा सुनाइए, मैं सुना दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुनने वाले भगवान हैं। और फिर जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो कुछ ना कुछ भगवान आपको अपने आप से ही कुछ शक्ति ऐसी दे देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप अपने आप नहीं बोल रहे बल्कि भगवान आपसे बुलवा रहे हैं जी। ऐसी व्यासपीठ के बारे में कहा। इसलिए संयम तो होना ही चाहिए। महाराज जी, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, परिवार भी है, तो परिवार के साथ मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं? उधम करते हैं,
जैसे बच्चे उधम करते हैं ऐसे मैं सबसे उधम करता हूँ। फिल्में देखने जाते हैं कभी? फिल्में नहीं देखता, कभी कोई फिल्म नहीं देखते? पिक्चर देखने का टाइम नहीं। ना मेरी पत्नी को कभी कहती है कि चलो फिल्म दिखाने चलो, ना उसे फिल्म पसंद है ना मुझे फिल्म पसंद। टीवी पर या ओटीटी पर कभी? हम दोनों के विचार अच्छे हैं। मैं चाय नहीं पीता, मेरी पत्नी चाय नहीं पीती। मैं फिल्म नहीं देखता, मेरी पत्नी फिल्म नहीं देखती। मैं क्रिकेट नहीं देखता, मेरी पत्नी क्रिकेट नहीं देखती। मैं कथा सुनाता हूँ, मेरी पत्नी कथा सुनती है। मेरी प्रत्येक कथा को मेरी पत्नी सुनती है, वो श्रोता है मेरी। तो हम दोनों का एक सा विचार है। परिवार में माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, उनके मनोरंजन के लिए कभी आप उनको कहीं लेकर बच्चों के साथ मैं खेलता हूँ, पकड़म पाई खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ। बच्चों के साथ खेलता हूँ और समय जितना हो सकता है उतना परिवार के साथ। कभी सैर सपाटे के लिए कहीं घूमने जाते हैं परिवार हाँ, के कभी कभी जाते हैं। अभी पिछले वर्ष 2 साल हो गए, हर साल तो नहीं जा पाते। कभी पिछली बार मैं गया था दक्षिण भारत में, तिरुपति बालाजी। वो तो आपकी धार्मिक यात्रा होगी। हाँ, धार्मिक यात्रा तो करते थे, इसी बहाने घूमना भी हो जाता है और धार्मिक यात्राएं। फिर वहाँ दक्षिण भारत में सभी अधिकाधिक मंदिर जो हैं, राम सेतु और रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, रंगनाथ जी, इन सब का दर्शन हुआ। महाराज ये तो थे आपके व्यक्ति। एक बार हम लोग जंगल गए थे, एक बार जंगल में सवारी नहीं, वो बैठ के जाते हैं सफारी में, जंगल सफारी। तो जंगल गया थे एक बार मैं, तो वहाँ पे देखने गए थे, शेर वेर देखने गए थे। तो परिवार को लेके जाते हैं कभी कभी कि चलो जंगल में थोड़ा हरी भरी जगह पे थोड़ा। कभी वो बहुत पहले, कई वर्ष पहले गए थे। अभी तो कुछ वर्षों से कहीं जाना हुआ ही नहीं, टाइम नहीं मिल पाया, सेवा में ही समय जाता है। आपके बचपन के कुछ मित्र आपके अभी भी आपके संपर्क में हैं? हाँ, हमारे बचपन के मित्र, हमारा एक तो हमारे साथ ही रहता है अभी भी। अच्छा। और बचपन के सारे मित्र हैं जो बात होती रहती है फ़ोन